यही नगर बताइए इनको बताइए। नगर का चेयरमैन कुलदीप निषाद के दरवाजे में, ये सबसे दरवाजे पहले में राशन बढ़ता, सबसे पहले झोला लिए मुझे मिलते हैं। ठीक सबसे पहले राशन बढ़ता है तो सबसे पहले झोला लिए आप मिलते हैं, इनका कहना है। मेरे नाम का बनाया नहीं। एक पार्टी टारगेट करके समाजवादी, केवल समाजवादी टारगेट हो रहा है। अरे 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। हम कहते हैं 2012 से 17 तक सपा सरकार थी, उसके बाद छापे मारते, उसमें कमाया था इन लोगों ने। आज तो नहीं कमाया जो छापेमारी आज हो रही है। इसका मतलब टारगेट क्या है? केवल इनका विरोध करना। जो नेशनल हाईवे है इसको 4 लेन होना चाहिए। डेली कम से कम 4-5 मौतें हो रही हैं डेली, कानपुर से महोबा तक डेली। वो प्रस्ताव पास हो चुका है बनने वाला नहीं तो प्रस्ताव तो बहुत पहले पास हो गया था, अभी तक नहीं बना। लोग समस्या से जूझ रहे हैं, जाम की और समस्या। सुनिए, नहीं आएगी, टोटी चोर वालों की नहीं आएगी इस बार। जिस ये कह रहे हैं टोटी चोर वालों की सरकार इस बार नहीं जिस है। मुख्यमंत्री आवास में 35 एसी लगी हों और हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे, तुरंत एसी हटवाई। 300 रुपया हम लोग कमाते हैं, 3 से हम लोग गुजारा कर लेंगे। हमारे लिए क्या सरकार भाजपा की बनेगी। क्यों? कौन से ऐसा राज खत्म हो गया? राज खत्म एकदम। आजकल हमारी बहू बेटी रात में किसी भी समय जा सकती है, कोई शस्त्र लेके नहीं जाने की जरूरत है। कोई भी गुंडा किसी भी कहता सुनता है, तत्काल उसकी FIR होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जेल भेजा जाता है तत्काल प्रभाव से। और हम हमेशा आशा करते हैं कि सपा की सरकार आएगी आएगी आएगी। सपा की सरकार आएगी। आप क्या सोचते हैं? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल निस्तनाबूत है, क्योंकि किसी भी तरह से रोजगार के मामले में देख लो आप, एजुकेशन के मामले में देख लो, डेवलपमेंट हमीरपुर में कुछ नहीं हुआ। कितना बेरोजगार पर डे लखनऊ में कितना मारा जा रहा है, महीनों से 4-4 महीने से बेरोजगार धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक योगी जी ने कुछ नहीं किया। पालना मुश्किल है, पढ़ा कैसे सकता है? क्या कह रहे हैं? मजदूर का बच्चा मजदूर 300 रुपया पैदा करता है, वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, योग्य बनाएगा? जब तक सरकार ऐसी नहीं आएगी। और उसने अखिलेश ने क्या किया? देखो अखिलेश जब तक राज सब चीज देता है। आप बताइए, बेरोजगारी है नहीं है? बेरोजगार वही है जो काम ही नहीं करना चाहता, कुछ वही बेरोजगार है। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है। हाँ वही बेरोजगार है, बेरोजगारी कहीं होती ही नहीं। योगी जी तो कहते हैं कि हमने जो है ये व्यवस्था लागू की है कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं या तो हम उनको ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। के बाद अभी मोदी जी के लीजिए, इनने जो 17,000 सीटें लगी, 700 आदमी इकट्ठा नहीं। ड्रामा बता रहा मोदी जो कर रहा है, जो ड्रामा बता रहा है। अच्छा, जो पंजाब में सुरक्षा में चूक का मामला है, उसमें मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। पूरा ड्रामा कर रहा है। किले लगवाइए और उनको घेरिए, उन पे हमला बोलिए। मरवा दिए, इसके बाद आदमी कर रहा है 7.5 किसान मरवा दिए, इसके बाद सॉरी नहीं बोल रहा है, ना कोई उसके नहीं कोई सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है, इसके बाद बातें कर रहा है। 750 किसान मर गए, इसके बाद नहीं बोल रहा ये, ना इसके बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और इस वक्त मौजूद हैं हम हमीरपुर तहसील में, जहां पर आपको तमाम लोग हमारे साथ में यहां पर खड़े हुए दिखाई देंगे। आज हम चुनावी माहौल क्या है, क्या सवाल है यूपी का, इस मुद्दे को लेकर के हम यहां पर मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनावी क्या माहौल है, किस तरीके का माहौल हमीरपुर में यहाँ देखने को मिल रहा है और तहसील के लोग क्या सोचते हैं। इस बार की सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में होगी या फिर प्रियंका गांधी कुछ कमाल करने वाली हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में तमाम लोग हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जलीस। क्या लग रहा है, क्या सवाल है यूपी का? देखिए, यूपी का सवाल है चुनाव। ये जो एक परंपरागत एक प्रक्रिया है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट भी होगा और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। लेकिन चुनाव में और प्यार में और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। तो बहुत सी, अब देख रहे होंगे, 30 साल के अंदर अब एक ऐसा 15 साल के अंदर परिवर्तन आ गया कि एन केन प्रकारेण किसी न किसी रूप में चुनाव जीतना है। अब लेकिन ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर निर्भर करता है, पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपनी मानसिकता बनाते हैं। क्योंकि चाहे जितना आप विकास कर लीजिए, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो आखिर में धर्म, जाति, उपजाति, मज़हब का तड़का जो लगता है, उसका जायका कुछ अलग बदल जाता है चुनाव। तो क्या लग रहा है इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्या? धर्म और जाति से संबंधित इस बार भी जो इलेक्शन होगा,
क्या धार्मिक मुद्दों पर ही डिपेंड रहेगा या विकास भी मुद्दा होगा? नहीं, विकास तो सब मैं समझ सकता हूँ, विकास चाहे जितना कर लें, लेकिन आखिर चरण आते टाइम अंत में आते आते ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद के रूप में बदल जाता है। और मैं इसको कहता हूँ कि भाई सब धर्म, जाति, वर्ग, उपजाति और ये सारी चीज़ें हमेशा हावी रही हैं। और चूंकि इतनी बेकारी है तो आदमी की सोच भी कुंद हो गई है। तो देश के लिए सोचना, अपने लिए सोचना कि भाई कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। पेट में रोटी नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी आप मतलब आज बात तो रिक्शे ठिलिया वाले से करिएगा, लोग करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि सबसे बड़ी चीज़ जो बेकारी है, बेरोजगारी है। क्या रोजगार जो है इस 5 साल में योगी सरकार ने जिस तरीके के वादे किए थे कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या बेरोजगारी कम हुई है? हमीरपुर के क्या हालात रहे हैं? हमीरपुर में रोजगार क्या मिला है? युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ प्राप्त हुए? देखिए रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार तो देखिए हर सरकार का एक मुद्दा रहता है रोजगार देना। लेकिन जो अनियंत्रित एक जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसी तरीके से जब हमारा ताजमहल बना तब 16 करोड़ आबादी थी, देश आज़ाद हुआ तो 35 करोड़, और 70 साल के बाद अब देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ हो गई। तो हमारे संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से, और शिक्षा का स्तर भी घटता जा रहा है। गरीब आदमी अच्छा शिक्षा नहीं हासिल कर सकता, तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर, पहले डीएम, एसपी और जजों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, तब शिक्षा का जब व्यवसायीकरण हो गया, निजीकरण। हमीरपुर की शिक्षा का क्या है? शिक्षा का स्तर तो अभी यही है कि कुल मिला के भगवान भरोसे चल रहा। कोशिशें चाहे जितनी की जाएं, लेकिन 40-40, 70-70 हज़ार रुपये सैलरी पा रहे हैं टीचर, लेकिन उस तरीके से जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। किसी भी विद्यालय में चले जाइए तो लोग हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज का नाम तक सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है? आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार के हालात कैसे नजर आ रहे हैं? इस समय जो भी सरकार प्रदेश व केंद्र में है, हमारे योगी जी, मोदी जी, वो सबको लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं? योगी जी पूर्ण बहुमत से 300 प्लस लेके आएंगे हमारे योगी जी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनने जा रही है। प्रियंका अपना दावा ठोक रही है। वो तो अपनी थाली लोटा लिए अपने घर जाएं, अपने सफाई जाएं और सफाई महोत्सव मनाएं, बस अपने परिवार के साथ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के कोई ऐसे काम बताइए, हमीरपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ है इन 5 सालों में? देखा गया है क्या मुद्दे रहे हैं आपके, और इस बार क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव विकास? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो हमीरपुर जिले के सरीला तहसील से होके जा रहा है। और बताइए आप छोटे काम भी बताइए। मेरे किसानी में किसान हूँ। हाँ। मैं एक साध्वी निरंजन से प्रार्थना करता हूँ, मेरी खेती करता हूँ, मैं अपना गरीब आदमी हूँ। एक गीता लड़की एक नाम की बिल्हावा डांडा में, कोई कहीं नहीं रहती हो, इतनी जमीन कब्जा कर रही है, कुछ कहने को नहीं। कौन? गीता। क्या वो बीजेपी से? क्या भाजपा में रहती है, दिखा के डंडा पीट के कहती है मैं गीता हूँ। है, हम एक गरीब आदमी है। नहीं तो कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? लड़की जात से हम उससे बोलते नहीं। आप कहाँ के? मेरी जमीन, मैं भिलाव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहीं पर हमीरपुर में कब्जे हुए? जी, भिलाव में। और शिकायत नहीं की? निरंजन ज्योत कब्जा करा रही है। अच्छा, हाँ, उसको फोन करती थी, जा कब्जा करो, जाओ। रोड में पक्के केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के संरक्षण है। हाँ, उसको मैं कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, ये हो गया आपका मुद्दा? सरकार तो भाजपा की नहीं बनेगी। आज किसकी बनेगी फिर? हम कोई दूसरा विकल्प है? हमीरपुर के लोग क्या सोचते हैं? विकल्प है? हाँ। दूसरा विकल्प बता दीजिए। किसका? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार। क्या कुछ ऐसे काम बताइए, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में बहुत पहले, अगर देखा जाए 30 साल के पहले भी देखा जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अभी हम भाजपा की बात कर रहे हैं। गुंडा राज तो भाई है, जब हमारी जमीन छीनी जा रही है तो क्या मतलब है? अच्छा, आप क्या सोचते हैं हमीरपुर में कितना विकास हुआ है और इस बार कितना विकास चाहते हैं आप लोग? कौन से मुद्दे हैं हमीरपुर के? हमीरपुर में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। चाहे ट्यूबवेल देख लीजिए, ध्वस्त हैं। यहाँ हमीरपुर की रोडें बिल्कुल खस्ता हाल है। गड्ढा मुक्त का बेकार का नारा देते हैं कि गड्ढा मुक्त। अरे यही नगर, बताइए इनको, बताइए। नगर का चेयरमैन कुलदीप निषाद के दरवाजे में
ये सबसे दरवाजे पहले में। राशन बढ़ता, सबसे पहले झोला लिए मुझे मिलते हैं। ठीक ठीक। सबसे पहले राशन बढ़ता है तो सबसे पहले झोला लिए आप मिलते हैं, इनका कहना है। मेरे नाम का बनाया नहीं राशन कार्ड। और इनके पास विक्की है जो इनके खेतों तक सड़क पक्की पूछिए, इनका खेत मीरापुर डांडा और मतलब दरिया में है, ये वहाँ तक सड़क है जबकि कोई आबादी नहीं है वहाँ। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं पार्टी पे। और यहाँ जो नेशनल हाईवे है इसको 4 लेन होना चाहिए। डेली कम से कम 4-5 मौतें हो रही हैं डेली, कानपुर से महोबा तक डेली। वो प्रस्ताव पास हो चुका है बनने वाला। नहीं तो प्रस्ताव तो बहुत पहले पास हो गया था, अभी तक नहीं बना। लोग समस्या से जूझ रहे हैं, जाम की और समस्या। सुनिए, यमुना पतेवरा में 3 साल पहले घोषणा हुई थी पुल की, आज तक उसका कोई शिलान्यास नहीं हुआ। 3 वर्ष पहले नहीं, अभी हमारे माननीय मतलब उप पेपर में मुख्यमंत्री कटिंग दिखा दूंगा, केशव प्रसाद कटिंग। मौर्य आए, वो केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे अभी, उन्होंने जो है तो घोषणा की है। साध्वी जी ने की थी 3 साल पहले, पहली पंचवर्षीय में जब बनी थी। कुछ भी कहा, उस समय कोई पद में नहीं थी। अच्छा, कैसे नहीं थी? नहीं, अब तो कैसे नहीं थी? मुख्यमंत्री है, ठीक ठीक। यही तो बात हम भी मुद्दा उठाएंगे ना कि साधु जी क्या कर रही भाई अपने क्षेत्र में, बताए। कंठी माला लिए बैठे हैं, क्या करते हैं? हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। कंठी माला लिए बैठे हैं, कुछ नहीं करते। इस बार कौन? सपा की सरकार आएगी, सपा से सरकार आएगी। सपा की आएगी, पक्का आएगी इस बार। अच्छा, 100 में 99%। कौन से ऐसे काम है सपा के 5 साल पहले? इतने कार्य हैं जो को गिनाए नहीं जा सकते। चोर वालों की सरकार वो नहीं आएगी, टोटी चोर वालों की नहीं आएगी। आएगी इस बार। जिस ये कह रहे हैं टोटी चोर वालों की सरकार इस बार नहीं है। जिस मुख्यमंत्री आवास में 35 एसी लगी हों और हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे, तुरंत एसी हटवाई। राष्ट्र की शक्ति होती बिजली, पानी और सड़क, वो उन्होंने मजबूती से काम किया और कर रहे हैं विकास। और अखिलेश यादव, शिवपाल, मुलायम सिंह, ये सब परिवारवाद हैं। 300 रुपया हम लोग कमाते हैं, 3 से हम लोग गुजारा कर लेंगे, हमारे लिए क्या? सरकार भाजपा की बनेगी। क्यों? योगी जी, कौन से ऐसे काम? अरे योगी ने बहुत सब कुछ है। 2 साल से 2 साल हो गए, कोविड-19 चलता रहा, बराबर राशन सबका सब जात का मिलता रहा, किसी भी जात का ये नहीं जात का भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। नहीं तो ये तो सरकार का कर्तव्य है। अगर जनता जो है मुसीबत में है तो सरकार को करना पड़ेगा। भैया मैं ये कहता हूँ यहाँ से और सरकार नहीं तब तो नहीं मदद कोई की, उस सरकारों में मदद नहीं हुई, इस तरह से नहीं मदद हुई। और दूसरी बात, थानों में जो जाए तत्काल FIR लिखी जाती है और तत्काल कार्रवाई होती है। इससे हम बहुत खुश हैं। पिछले सरकारों में कार्रवाई नहीं होती थी। नहीं होती थी, वहाँ तो गुंडा राज ही होता था। अच्छा, गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज खत्म एकदम। आजकल हमारी बहू बेटी रात में किसी भी समय जा सकती है, कोई शस्त्र लेके नहीं जाने की जरूरत है। कोई भी गुंडा किसी भी कहता सुनता है, तत्काल उसकी FIR होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जेल भेजा जाता है तत्काल प्रभाव से। और हमीरपुर में क्या डेवलपमेंट हुए? विकास होता रहा है साहब, विकास तो हर सरकार करती रही है, आज भी विकास होता रहेगा। विकास की बात तो न कहो, विकास जैसे आता रहा तैसे होता रहा है। लेकिन भाजपा सरकार से हम बहुत खुश हैं और भाजपा सरकार में कार्रवाई बहुत तत्काल प्रभाव से होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की अपेक्षा जो है, जो बीजेपी की सरकार थी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कार्रवाई है, जो गुंडा राज था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और जो क्राइम है उसका ग्राफ कम हुआ है। इसी को लेकर के इनका मानना है कि इस बार फिर से दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। लेकिन भाई साहब हैं, इनका मानना है कि 99% आशा करते हैं कि सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आएगी। आप क्या सोचते हैं? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल निस्त नाबूद है, क्योंकि किसी भी तरह से रोजगार के मामले में देख लो आप, एजुकेशन के मामले में देख लो, डेवलपमेंट हमीरपुर में कुछ नहीं हुआ। कितना बेरोजगार पर डे लखनऊ में कितना मारा जा रहा है, महीनों से 4-4 महीने से बेरोजगार धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक योगी जी ने कुछ नहीं किया। ना आज तक अभी तक उन्होंने कुछ एक नज़र देखी किसी के लिए। 97,000 कितना 97,000 अभी स्टूडेंट मारा घूम रहा है। जितना भी जो भी संविधान वो भी मारा, बिना पैसे के कोई नौकरी यहाँ तक कि चपरासी तक में नहीं बिना पैसे की मिल पाता था। और मेरा बच्चा नेवी में गया है, 1 रुपया भी कहीं घूस नहीं लगा। सरकार का कमाल है ये भाजपा सरकार का कमाल है। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे आप? कंटिन्यू करिए, बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि हम कहीं भी अदर डिपार्टमेंट में देख लीजिए, किसी भी विभाग में हो, इतना वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन आज तक जो भी संविदा के तौर पर नियुक्त हुआ उनको भी निकाल के बाहर कर दिया गया। वो भी दौड़ रहे हैं, वो भी 2 महीने से स्वास्थ्य विभाग का भी कर्मचारी भर्ती हुआ था, 4 साल नौकरी करने के बावजूद उनको भी निकाल के बाहर। वो डिप्लोमा कोई बात नहीं, लेकिन अगर योग्य लड़का
ब्रिलियंट है तो उसको कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, ना कोई पैसे की जरूरत। आपका लड़का नेवी में हुआ है? जी 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 जी, योग्यता से। उसका बच्चा योग्य कहाँ हो सकता योग्यता है? पेट पालना मुश्किल है, पढ़ा कैसे सकता है? क्या कह रहे हैं? मजदूर का बच्चा मजदूर 300 रुपया पैदा करता है, वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, योग्य बनाएगा? जब तक सरकार ऐसी नहीं आएगी। और उसने अखिलेश ने क्या किया देखो, अखिलेश जब तक राज सब चीज देता है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? इस बार अखिलेश की सरकार आएगी, ये हम लोगों को उम्मीद है। गरीब सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारी सरकार अखिलेश की हो इस बार। हाँ जी, बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पर। और लोगों को जो है विधायक जरूर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है विकास जो है हो रहा है। और ये हम चाहते हैं कि ये NH जो 34 है इसको जो 4 लाइन किया जाए। अच्छा, NH 34 पहले नेशनल हाईवे 86 था, इसकी मांग बहुत पहले से उठती रही कि इसको 2 लेन से 4 लेन किया जाए। इतना ट्रैफिक है, हजारों वाहन जो है डेली निकलते हैं, बावजूद उसके सुनवाई नहीं होती। अभी जो ब्रिज पास हुए थे अखिलेश यादव सरकार में, 4 लेन बनने थे, लेकिन उसके बावजूद उसको शायद 2 लेन कर दिया गया है। तो ऐसे में नहीं लगता कि ये जो प्राथमिकता जिस चीज़ को दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई है? हाँ, नहीं दी गई है। NH 34 को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक, ये कानपुर से महोबा तक है। और यहाँ रोज प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इस सरकार से मांग भी रखी गई है, कहा भी गया है। उन्होंने कहा कि नहीं 4 लाइन हो जाएगी, बस आश्वासन दे करके चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है हकीकत में। तो हम ये चाहते हैं कि इसको जो है 4 लाइन करवा दिए और बीजेपी की सरकार को बने। मतलब 4 लेन होना चाहिए। और क्या हमीरपुर के जो ज़मीनी मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन 5 सालों में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और अब आने वाली जो सरकार होगी उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? यही कि बेरोजगारी दूर हो। फिर वही बात, बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी नहीं है। हाँ। जितने मतलब पद हैं वो पूरे सब अपनी अपनी जगह सब फिट हैं। अब बच्चे हैं, अब कुछ तो बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता, हर क्षेत्र में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए, बेरोजगारी है नहीं है? बेरोजगार वही है जो काम ही नहीं करना चाहता, कुछ वही बेरोजगार है। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है। हाँ, वही बेरोजगार है। नहीं, बेरोजगारी कहीं होती ही नहीं। अच्छा, बेरोजगारी कहीं नहीं होती। वो जिस योग्यता का व्यक्ति है उससे अच्छा काम चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता। सुनो तो 2017 के पहले का साफ करो ना कि फर्क क्या है। क्या फर्क है बताइए? 2014 के पहले सिलेंडर कितने का था? 454 का। इसके बाद आज कितने का है? 960 रुपए का। ठीक बात। फर्क साफ। फर्क जो चल रहा है ना, इनका स्लोगन चल रहा है, फर्क साफ है। गुंडे उनने का छेड़ते थे, आज क्या है? आज रेप नहीं हो रहे हैं, आज रेप नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं बताइए? इसके बाद अरे नहीं, हाँ बताए बता। हाँ, महंगाई हुई है। महंगाई हुई, इसके हर चीज़ महंगाई हुई। इसके बाद भी कानून व्यवस्था क्या है आप बता दीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ अभी, इसके बाद कोर्ट कौन पकड़ा गया? कोई नहीं। उसके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष लगा, विधायक लगा, सारे लोग लगे हुए हैं। नहीं तो योगी जी तो कहते हैं कि हमने जो है ये व्यवस्था लागू की है कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं या तो हम उनको ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। इसके बाद अभी मोदी जी के लीजिए, इनने जो 70,000 सीटें लगी, 700 आदमी इकट्ठा नहीं। ड्रामा बता रहा मोदी जो कर रहा है, जो ड्रामा बता रहा है। अच्छा, जो पंजाब में सुरक्षा में चूक का मामला है उसमें मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। पूरा ड्रामा कर रहा है, पूरा अरे 70,000 सीटें लगी, 70,000 सीटें लगी, 700 आदमी इकट्ठा नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री कोई इतनी बड़ी ताकत होती है, प्रधानमंत्री को रोक सकता रास्ता? कोई रास्ता रोक सकता प्रधानमंत्री का? नहीं तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि शुक्र है मैं जो है यहाँ से जिंदा वापस। हमला कहाँ हुआ? ये जो बात कर रहे हैं। नहीं तो जब हमला हो जाएगा तभी माना जाएगा। फिर वही बात, 2 किलोमीटर दूर था। जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में नहीं लगता कि अगर कोई प्रधानमंत्री देश का प्रमुख व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी? एक बात बताइए, वहाँ के मुख्यमंत्री 111 किलोमीटर दूर रोड से नहीं कोई चलता है। एक बात बताइए, 111 किलोमीटर रोड से नहीं चलता प्रधानमंत्री। 2 रूट होते हैं हमेशा। SPG उसको करती है इन्वायर के कौन से रोड चलना है।
हेलीकॉप्टर से हमने कहा चलना है, इसके बाद आपने ऑलरेडी कहा। लेकिन इसमें ये भी तो है कि जो बोला जा रहा है कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनको फ़ोन लगाया गया, उन्होंने फ़ोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। फोन मुख्यमंत्री की बात ही नहीं हो रही। IB SPG ये जो होते हैं ना, ये सब अलग इनका रूट होता है, मुख्यमंत्री से मतलब ही नहीं होता। वो तो एसपीजी की ड्यूटी सिर्फ शरीर जो मतलब VIP होता है उसकी नज़दीकी सुरक्षा SPGI करती है, और प्रदेश की पुलिस उसकी जो मतलब स्त्री होता है, विस्तार सेवा करती है। जो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक था उसको इस बात की जानकारी थी कि इस रूट से हमारे मोदी जी जा रहे हैं। प्रोटोकॉल चलता तो सब प्रोटोकॉल जो VIP होती, VIP लोगों को पता होता है। उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया कि देखो मोदी आ रहे हैं, इन्होंने दिल्ली में तुम्हारे कांटे लगवाए थे, सड़कों में कीले लगवाए थे, अब आज मौका है आप भी कीले मतलब कीले लगवाइए और उनको घेरिए, उन पे हमला बोलिए। मरवा दिए, इसके बाद आदमी कर रहा है 7.5 किसान मरवा दिए, इसके बाद सॉरी नहीं बोल रहा है, ना कोई उसके नहीं कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है, इसके बाद बातें कर रहा है। 750 किसान मर गए, इसके बाद नहीं बोल रहा है ये, ना इसके बाद सहानुभूति वाली बात कर रहा है वो। क्या मतलब इसका? लगभग 1 साल ये पूरा आंदोलन चलता रहा, आखिर में जो है मोदी जी को वापस लेना पड़ा। तो क्या लगता है, क्या उनकी जो है नीति सही नहीं थी? नीति सही होती तो क्यों वापस करता ये बताइए आप? नीति अगर सही होती क्यों वापस करता ये? किसान जो आंदोलन जो खत्म हुआ, केवल जो किसान कानून वापस हुए, केवल अपनी गलती का वापस किया उसने। इसके बाद 7.5 किसान शहीद हुए, उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला उसने कि मुआवजा देना, कि उसके किसान परिवार जो देश के बैठक होना अलग बात होती है, बैठक होना अलग बुलाया, विद्वत सम्मान किया, लंच के लिए उनको न्योता दिया, लेकिन वो लोग खालिस्तानी थे, वो कांग्रेस के एजेंट और समाजवादी BSP के एजेंट थे, और कोई नहीं था, किसान वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पश्चिम UP के पंजाब। अब वो किसान जो बैठे थे वहाँ, इधर से बताएं 14 बैठकें जो हुई, ये बोल रहे भाई जी कौन गया था इधर से? 14 बैठकें हुई, उसमें कोई भी समाधान नहीं निकला। ठीक, जब समाधान नहीं निकला, लास्ट में नहीं मोदी जी ने गलती मानी कि हमने 3 किसान कानून गलत बनाए थे, इसलिए मैंने वापस किया सॉरी का। 3 किसान कानून जो उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने वापस लिए। 750 किसान जो मरे, उसके लिए उन्होंने क्या कहा? ना किसी के लिए मुआवजा घोषित किया, ना किसी के परिवार के लिए कोई नौकरी घोषित की। तो इसका मतलब गलत थी कि नहीं कि 3 किसान कानून? अब मुद्दा जो है अब प्रदेश में आ जाते हैं। अब हम लोग केंद्र में पहुंच गए, प्रधानमंत्री की बातें हो गई, उन्होंने जो आंदोलनरत किसानों का जो है जो जिस तरीके से कानून थोपा उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन प्रदेश में क्या लगता है कितना विकास हुआ है, और प्रदेश में वापसी कौन सी सरकार कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी आ रही है? कांग्रेस भी आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, महिलाओं को 40% का आरक्षण देने की बात कही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या इस बार हमीरपुर क्या चाहता है? हमीरपुर के आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, 4.5 साल में कोई काम तो हुआ नहीं। 3 महीने के अंदर छापेमारी हो रही है केवल, और छापेमारी किसके लिए? केवल एक पार्टी टारगेट करके, समाजवादी, केवल समाजवादी टारगेट हो रहा है। अरे 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। हम कहते हैं 2012 से 17 तक सपा सरकार थी, उसके बाद छापे मारते, उसमें कमाया था इन लोगों ने, आज तो नहीं कमाया। जो छापेमारी आज हो रही है, इसका मतलब टारगेट क्या है? केवल इनका विरोध करना, इनको टारगेट करना। यहाँ से मोहरम खदान निकलती है, तो उतना पैसा हमीरपुर जिले में लग जाए तो विकास ही विकास। क्यों हमीरपुर में मोहरम का खनन होता है, यहाँ का पैसा कहाँ जाता है? कहाँ पता नहीं कहाँ जाता। ये सही बात है कि ये विकास नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड से जो खनिज व्यवस्था है, खनिज व्यवस्था पैसा आता है, इससे अगर बुंदेलखंड में ही वो पैसा लगा दिया जाए तो बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, खनिज का पैसा सब जगह जाता है, जहाँ ठीक है ना? जो चीज हमारे यहाँ नहीं होती वो बाहर से आती है। लेकिन और क्या सोचते हैं आप, क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आएगी वापस आएगी बीजेपी? अच्छा, बीजेपी इसलिए आएगी कि विकल्प नहीं, इनका जवाब ही नहीं है। मोदी जी का देश में दूसरा कोई भी नेता मोदी जी के आसपास भी नहीं फटकता है। नहीं, यहाँ योगी जी की बात हो रही है, प्रदेश की बात। प्रदेश लेवल पे योगी जी के आसपास नहीं फटकता है। वो जैसे वो भी फकीर है, ये भी फकीर है, दोनों बराबर हैं।
हाँ, उनको भी नहीं देखना है कि मेरे घर वालों के पास, उनके बाद उनको ये नहीं देखना है इस कि बार मेरा प्रियंका भाई कहाँ 1 दिखाई करोड़। दे रही है? जी, प्रियंका इस बार कहाँ दिखाई दे रही है? प्रियंका- कांग्रेस कहाँ दिखाई दे रही है? कांग्रेस जहाँ थी अभी वहीं है, 30-35 साल से जहाँ है वहीं खड़ी है। कांग्रेस एक पग आगे नहीं बढ़ पाई है। वो कह देती है स्कूटर, अब वो बच्चियों को कह रहे हैं कि स्कूटर देंगे, स्कूटर चाहे वो हेलीकॉप्टर देने लगे, वो वहीं खड़ी है, वो वहीं खड़ी रहेंगी। अच्छा, क्या क्या दद्दू, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? हर हर मोदी, हर हर योगी। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ जो हमीरपुर के जो लोग हैं उनका अपना ओपिनियन है, तरह तरह के सवाल भी हैं, तरह तरह के जवाब भी हैं। और हमीरपुर में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए था, लोगों का, कुछ लोगों का मानना है कि योगी सरकार के इन 5 सालों में बहुत विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जैसे चाहे NH-34 का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी कहीं ना कहीं जो ज़मीन पर होना चाहिए था वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हमीरपुर के लोगों का जो मूड है अभी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। चुनाव के बाद, चुनाव के समय यहाँ के लोगों का क्या मूड रहता है और हमीरपुर के लोग किसको यूपी की सत्ता पर काबिज कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे फिर हम कहीं जाकर के इसी तरीके के जो सवाल यूपी के हैं वो लेकर के हाजिर होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।